पूरा नाम? बाप का नाम दीनानाथ चौहान, मां का नाम सुहासिनी चौहान, गांव मांडवा। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिविंग लेजेंड अमिताभ बच्चन वो शख्स हैं जिन जैसा आज तक अदाकार सिल्वर स्क्रीन पर ना आ सका। अमिताभ बच्चन कई दहाइयों से बॉलीवुड पर छाए हुए हैं और आज तक इनके किरदार और डायलॉग सहरतारी कर रहे हैं। हम झूठे नहीं हैं, छोटे भी नहीं हैं, डरपोक भी नहीं हैं। विजय साहब, बड़ी तकलीफदेह बात है। हमने जानबूझकर अपना प्यार, माँ बाप की खुशी और दुनिया के रीति रिवाज में कुर्बान कर दिया था। डावर साहब, बहुत बरस पहले आप रेस खेलने जाया करते थे और हमेशा एक जगह गाड़ी रोककर अपने जूते पॉलिश करवाते थे। हाँ, क्यों? मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। ये अपन का औकात है। इंसान को अपना औकात कभी नहीं भूलना चाहिए। तुम्हारा ये कपड़ा है ना, ये सब साला नकली है। असली ये कपड़ा है क्योंकि इसमें अपन का गरीबी दिखाई देता है। ये अपन के जिस्म का चमड़ी है और ये साला अपन का कफन है, काला कफन। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। अमिताभ बच्चन 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद में पैदा हुए। आपके वालिद हरिवंश राय बच्चन एक मशहूर हिंदी शायर थे और आपकी वालिदा का नाम तेजी बच्चन है। आपकी पैदाइश होने पर आपका नाम इनकलाब रखा गया क्योंकि ये वो दौर था जब भारत तकसीम के करीब पहुंच रहा था और इनकलाब का जमाना था, इसलिए इनका नाम इनकलाब रखा गया। मगर बाद में इनका नाम तब्दील करके उम्मत अभा रख दिया गया, जिसके हिंदी में मानी है कभी ना मिटने वाला, और फिर यही नाम अमिताभ बच्चन बन गया। हे रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुक़द्दर का सिकंदर, वो मुक़द्दर का सिकंदर जाने मन। अमिताभ बच्चन ने फिल्म 7 हिंदुस्तानी से अपने एक्टिंग कैरियर का आगाज किया। ये बात काबिले गौर है कि इस वक्त के उभरते हुए अदाकार टीनू आनंद ने अमिताभ बच्चन की तस्वीर के आवाज तक पहुंचाई थी, क्योंकि खुद टीनू आनंद इस फिल्म में रोल नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इन्हें सातची दरे के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर बनने का मौका मिल गया था। इस तरह अमिताभ बच्चन का नाम सामने आया। इससे पहले आपकी आवाज को ऑल इंडिया रेडियो 2 बार रिजेक्ट कर चुका था, मगर हैरानगी की बात यह है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में इनकी पहली कमाई वॉइस ओवर से हुई जब उन्होंने फिल्म बोन शोम में आवाज का जादू जगाया था, जिसके लिए उनको 300 रुपए मिले थे। अमिताभ बच्चन का मुफलिसी का आलम यह था कि जब कोलकाता छोड़कर मुंबई आए तो कई रातें फुटपाथ पर गुजारनी पड़ी। वक्त यूं भी था जब अमिताभ बतौर एक्स्ट्रा फिल्म में एक्टिंग करने गए रश में खड़े थे कि मशहूर जमाना अदाकार शशि कपूर ने अमिताभ बच्चन को देखा और डांटा और कहा कि तुम बड़े किरदार के लिए बने हो, छोटे छोटे किरदार करके तुम कैरियर नहीं बना पाओगे, और अमिताभ बच्चन को इस फिल्म से बाहर कर दिया। रवि, मैं तो अपनी बाजी खेल चुका हूं, अब हारूं या जीतूं, लेकिन तुम्हारे पास तो अभी वक्त है। इस शहर के बाहर दूसरे शहरों में भी तो पुलिस स्टेशन होते हैं, कहीं और चले जाओ। नहीं। शशि कपूर ने दुरुस्त कहा था, क्योंकि बाद में अमिताभ बच्चन एक लेजेंड के रूप में सामने आए। तो हम अपने दिल की बात का धुआं तक उड़ने नहीं देंगे, दफन कर देंगे वो जज्बा जो कभी हमारे दिलों में धड़का था। किसी दूसरे को तबाह करने के बदले खुद तबाह हो जाएंगे।
अमिताभ बच्चन की जब बात आती है तो उनके गॉडफादर ऋषिकेश मुखर्जी को कैसे भुलाया जा सकता है, जिन्होंने अमिताभ को फिल्म आनंद और गुड्डी में साइन किया था। गुड्डी में अमिताभ को निकाल दिया गया क्योंकि अमिताभ आनंद में इतना अच्छा कर रहे थे कि मुखर्जी ने सोचा कि गुड्डी फिल्म में क्यों छोटा सा रोल उनको दिया जाए, लिहाजा उनको गुड्डी फिल्म छोड़ना पड़ी। आनंद, ये क्या हो रहा है? फिर बताओ। कहा ना कुछ नहीं। ये झूठ। भाई और बहनों, आनंद, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। ब्लैक या व्हाइट, मेल या फीमेल, बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? कौन है वो? ये बात भी काबिले गौर है कि बड़े बड़े एक्टर्स ने फिल्म जंजीर की कहानी को रिजेक्ट कर दिया था और किसी तरह घूमते फिरते ये फिल्म अमिताभ बच्चन की झोली में आ गई और इस फिल्म से एंग्री यंग मैन की इमेज सामने आई। फिल्म नमक हराम में भी ये इमेज खुलकर सामने आई थी। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। 1997 में जंजीर फिल्म अमिताभ बच्चन की जिंदगी की खूबसूरत तरीन फिल्मों में एक फिल्म बन गई, जब अमिताभ बच्चन ने साथी अदाकारा जिया भादरी जी के साथ पसंद की शादी का फैसला किया। दोनों की जोड़ी खूब जमी थी। अमिताभ और जिया भादरी ने सोचा कि फिल्म जंजीर के बाद छुट्टियां मनाने गैर मुल्क जाया जाए और छुट्टियां मनाई जाएं, लेकिन अमिताभ के वालिद ने अमिताभ से साफ साफ कह दिया कि अगर बैरूने मुल्क जाना चाहते हो तो पहले शादी करनी होगी। और इस तरह अचानक अमिताभ बच्चन और जिया भारती की शादी हो गई। इनके 2 बच्चे हुए। बेटी का नाम श्वेता बच्चन और बेटे का नाम अभिषेक बच्चन है, जो कि आज के दौर का सुपरस्टार है और अमिताभ की तरह इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक मुकाम बना चुका है। आज दोनों की शादी को 47 साल हो चुके हैं और ये फिल्म इंडस्ट्री की कामयाब शादियों में से एक कामयाब शादी साबित हुई। अमिताभ की जोड़ी बहुत सारे फिल्म मेकर के साथ खूब जमी। बड़े बड़े फिल्म मेकर्स जैसे यश चोपड़ा, प्रकाश मेहरा, रमेश सिप्पी और मनमोहन देसाई इनको अपनी फिल्मों में काम करवाते रहे और अमिताभ अजमत की बुलंदियां चढ़ते गए और इनका कैरियर परवान चढ़ने लगा। 1997 की दहाई फिल्मों की अरूज की दहाई थी, जब रोमानवी फिल्मों की भरमार थी, तो दूसरी तरफ मुआशरे के बढ़ते हुए गुस्से की सिल्वर स्क्रीन पर अमिताभ बच्चन नुमाइंदगी कर रहे थे और इस तरह एंग्री यंग मैन सुपरस्टार बन गया। 1948 में प्रकाश मेहरा की फिल्म मुकद्दर का सिकंदर ने अमिताभ को और कामयाब कर दिया और वो नंबर 1 की बुलंदी पर पहुंचते नजर आए। जब होश संभाला तो न मां की गोद थी न बाप का साया था। फुटपाथ की गोद थी, भूख और गरीबी का साया था। मैं था, मेरी तन्हाई थी, ठोकरें थी, जमाने की धुतकार थी, लोगों की गालियां थी। ऐसे में एक हमदर्द मिला। उसे मेरी हालत पर रहम आया। प्यार से उसने मेरे सिर पे हाथ रखा। मैं रो पड़ा। उसने गीत गाकर मेरे जख्मी दिल पर मरहम लगाया। उस मरहम के सहारे हम आज जिंदा हैं, वरना हम तो कब के मर गए होते। अब वो और जोशो खरोश से अदाकारी के जौहर दिखाते नजर आए। फिर 1983 में कुल्ली फिल्म की शूटिंग के दौरान इनको ऐसी चोट लगी जो जानलेवा हो सकती थी। उस वक्त ऐसा लगा कि ये अजीम अदाकार इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मुंबई के कैनेडी हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बेहद जद्दोजहद के बाद उनकी जान बचा ली और उनके चाहने वाले भी उनके लिए दुआ कर रहे थे। जिसका कोई नहीं,
जैसा कोई नहीं, उसका तो खुदा है यारो, हाँ खुदा है यारो। कोठा क्या होता है, तवाइफ किसे कहते हैं, ये ना हम जानते हैं और ना हम जानना चाहते हैं। अभी आपने हमसे कहा कि जो इंसान कलाकार की कला को न समझे वो इंसान नहीं होता, तो इस पर हम कहना चाहेंगे कि जो कलाकार इंसान को न समझे वो भी इंसान नहीं होता। फिर 1984 में अपने दोस्त राजीव गांधी की हिमायत में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली और सियासत में किस्मत आजमाई का फैसला किया। वो कांग्रेस की तरफ से अपने पैदाइश के शहर इलाहाबाद से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के सामने आए, मगर 3 साल सियासत में रहने के बाद अमिताभ बच्चन सियासत से इतने तंग आ गए कि उनको क्रॉस पूल यानी गंदगी का तालाब कहकर सियासत को खैरबाद कह दिया। सियासत को खैरबाद कहने के बाद फिर 1990 की दहाई का आगाज हुआ तो यके बाद दीगरे 2-3 फिल्मों ने अमिताभ बच्चन को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। 1990 में अग्निपात और 1992 में खुदा गवाह जैसी फिल्मों ने अमिताभ को और बड़ा अदाकार और लिविंग लेजेंड बना दिया। फिर अमिताभ की जिंदगी में ऐसा वक्त भी आया कि उनकी फिल्में इतना कमाल नहीं दिखा रही थीं जितनी उनसे तवक्को की जा रही थी, तो अमिताभ ने फैसला किया कि वो फिल्मों से दूर हो जाएंगे। इसी दौरान उन्होंने ABCL नाम की कंपनी शुरू की। जब बिजनेस में उनको काफी नुकसान उठाना पड़ा तो उनको एहसास होना शुरू हो गया कि वो सिर्फ एक्टिंग के लिए बने हैं। इस तरह अमिताभ बच्चन की फिल्मों में वापसी हुई और अमिताभ एक बार फिर मरकज़े निगाह बन गए। 2000 की दहाई का आगाज हुआ तो छोटे पर्दे पर अमिताभ बच्चन ने एक नई इनिंग्स का आगाज किया और कमाल कर दिया। कौन बनेगा करोड़पति प्रोग्राम ने इनकलाब बर्पा कर दिया और ये प्रोग्राम आज भी पूरे आबोताब के साथ जारी है और इस प्रोग्राम ने एक ट्रेंड सेट किया और कर रहा है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंज और गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है जिंदगी कुछ इस तरह जैसे इसे किसी की सहारे की आरज़ू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा मैं कभी खोकर, मैं जानता हूं मेरी हमनफज, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। अमिताभ बच्चन ने बड़े बड़े हीरोज के साथ काम किया और बदलते वक्त में एक से बढ़कर एक सुपरस्टार से यही कहा कि बुढ़ा होगा तेरा बाप। अमिताभ बच्चन ने वो सब कुछ मुमकिन कर दिया जो कि लोगों के नजदीक नामुमकिन था। यही वजह है कि हिंदुस्तानी सिनेमा की कहानी और तारीख इस अजीम सुपरस्टार के जिक्र के बगैर अधूरी रहेगी। अमिताभ बच्चन का नाम और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री एक दूसरे के लिए लाज़िमो मजलूम से होकर रह गए हैं। यही इस अजीम अदाकार की कहानी है। माफी उस हर दिन के लिए जब मैंने अपने सपनों को अपने रिश्तों से ज्यादा अहमियत दी। माफी उस हर घड़ी के लिए जब मैंने उसका दिल दुखाया और उसे मनाने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन सबसे ज्यादा माफी उन अनगिनत लम्हों के लिए जब मैं उससे ये कहना भूल गया कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। ये सोचकर कि कहने के लिए मुझे बहुत वक्त मिलेगा, पर मैं गलत था। उसके जाने के साथ वक्त चला गया। इसीलिए मैं हमेशा यह कहता हूं कि वक्त का मतलब होता है अब। प्यार करना है तो अब, माफी मांगना है तो अब, हाथ पकड़ना है तो अब।
वरना बरसों बाद मेरी तरह किसी पार्टी में अपने खोए हुए प्यार से माफी मांगते हुए नजर आओगे।